हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट अगर आप इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और स्पेशली फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने साथ लेके आनी चाहिए, और ऐसा कौन कौन सा सामान है जो आप अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पे आके भी ले सकते हो, आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। बिकॉज जैसे आप सबको पता ही है दैट इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान आपको जो वेट मिलता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता दैट आप कितना भी सामान अपने साथ लेके आ सकते हो। मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस वो 23 kg या कोई कोई एयरलाइंस होती हैं वो 30 kg तक भी आपको जो आपका चेक इन बैगेज होता है उसका वेट दे देती हैं, और जो हैंड बैग का वो 7 kg वो तो होता ही होता है। तो इतने कम वेट में आपको अगर अपना सारा सामान फिट करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है दैट जो जो सामान हमें ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हम वो सामान लेके आएँ। और एक्स्ट्रा सामान अगर तो हमारे पास स्पेस है तो हम ले आएँ, और नहीं स्पेस तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न इसलिए भी है बिकॉज़ जो मैंने इससे पहले जॉब वाली वीडियो डाली थी उसके नीचे 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज करके पूछा था दैट वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं एंड फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे, तो वो अपने साथ कौन कौन सा सामान लेके आएँ। पहले तो मैंने सोचा था दैट मैं सबको ऐसे अलग से रिप्लाई कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा दैट सबको अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है मैं वीडियो ही बना देती हूँ, सो दैट इन फ्यूचर भी किसी को ज़रूरत पड़े तो उनके लिए भी ये थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया, बस जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने साथ लेके आनी है वो है अपने डॉक्यूमेंट्स। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट तो चलो सबको ही लेके ही आते हैं, बट जो भी आपकी सीओई होगी या फिर जो भी आपके ऑफिशियल वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप अपने साथ लेके आना। जो भी आपकी अपनी स्टडी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आप उनकी एक फ़ाइल बना के अच्छी सी वो अपने साथ लेके आना। एंड उस फाइल को आप अपने चेक इन बैगेज में ना रखें, उसको आप अपने साथ जो भी आपका हैंड बैग होगा उसमें लेके आना, सो दैट अगर आपको इमिग्रेशन क्लियर करते टाइम उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स को। और इसके बाद बात आ जाती है कपड़ों की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कपड़े आप अपने जिस भी सिटी में आ रहे हो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लेके आना। अगर तो आप मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड या फिर कैनबरा इन सिटीज़ में आ रहे हो तो थोड़ा ठंड के कपड़े ज़्यादा लेके आना, बिकॉज इन सिटीज़ में ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, स्पेशली मेलबर्न में वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप जैसे ब्रिस्बेन हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया या फिर पर्थ हो गया, इस साइड आ रहे हो तो गर्मी के कपड़े थोड़े ज़्यादा लेके आना, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इतने ज़्यादा ठंड के कपड़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े बहुत आप फिर भी ठंड के तो आपको लेके आने पड़ेंगे, बट थोड़े बहुत ले आना, ज़्यादा मत लेके आना। और इसके बाद बात आ जाती है फॉर्मल्स की। तो फॉर्मल्स आप स्टार्टिंग के लिए 1 या 2 पेयर आप अपने फॉर्मल ड्रेसेस के या सूट होते हैं उसका लेके आना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो हो सकता है आपको प्रेजेंटेशंस भी देनी हो, तो फॉर्मल कपड़े आपको यहाँ वहाँ पे काम आ जाएंगे। और स्टडी के बाद भी जब भी आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू के लिए भी आपको फॉर्मल्स तो चाहिए ही होंगे। तो 1 या फिर 2 पेयर ज़्यादा से ज़्यादा वो आप अपना फॉर्मल का लेके आना, और उसके साथ 1 पेयर अपना फॉर्मल शूज़ का भी लेके आना। एंड इसके बाद आ जाते हैं अंडर गारमेंट्स। अंडर गारमेंट्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, बिकॉज अंडर गारमेंट्स यहाँ पे महंगे भी हैं और कई बार हमें उनका स्टफ़ भी सूट नहीं करता। तो अंडर गारमेंट्स आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना। और जो भी जैसे हैंकीज़ हो गए या फिर सॉक्स होगी, जो भी हैट होगी, कैप्स होगी सर्दी के लिए, वो भी थोड़ा बहुत अपना लेके आना। और इसके बाद आ जाते हैं अप्लाइंसेस। अप्लाइंसेस में मेरे अकॉर्डिंग तो आप कुछ मत ही लेके आना, बिकॉज जैसे अप्लाइंसेस में क्या होता है, हर कंट्री के अकॉर्डिंग अप्लाइंसेस बने होते हैं, उनकी जो पावर वॉट होती है वो भी उसके अकॉर्डिंग होती है, जो प्लग होता है चार्ज करने के लिए वो भी उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे अपना अप्लाइंस लेके भी आओगे तो फिर आपको हर जगह कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, फिर ही उसको यूज़ कर सकते हो। और हो सकता है उसकी वॉट और यहाँ का वो मिसमैच हो जाए और कोई इंसिडेंट्स हैपन हो जाए, सो अवॉइड करना, मत लेके आना। बट अगर आप एज एन कपल यहाँ पे आ रहे हो तो आप
एक मिक्सी लेके आ सकते हो। वो भी इसलिए बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा जैसे चटनी होगी, ये सब ज़्यादा बनाते हो, बिकॉज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लाइक फ्रीक्वेंटली या फिर ऑन डेली बेसिस वो लोग चटनी बनाते हैं। फिर वो लोग यहाँ पे आके जो मिक्सी है वो सब लेते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको ये मिक्सर्स वगैरह मिलते हैं, वो हमारी जो लाइक हमारी जो चटनीज़ वगैरह होती हैं, वो उसके लिए इतना काम नहीं आते। वो बहुत ज़्यादा फिर उसको बारीक पीस देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा चटनी वगैरह यूज़ करते हो, तो फिर आप अपना एक मिक्सी लेके आ सकते हो। वो भी अगर आप एज़ अ कपल आ रहे हो और आपके पास वेट है तो। अदरवाइज़ अवॉइड करना, मत लेके आना। और कोई अप्लायंस तो मत लेके आना, जैसे आयरन होगी, ये सब तो मत लेके आना, ये आपको यहाँ पे भी सेम प्राइस में ही मिल जाना है। और जैसे लड़कियाँ होती हैं, अगर हम स्ट्रेटनर्स वगैरह या फिर ब्लो ड्रायर कुछ भी आप यूज़ करते हो, आप लेके आना चाहो वो लेके आ सकते हो, फिर आप कन्वर्टर लगा के फिर उसको यूज़ कर लेना। नहीं भी लेके आओगे तो यहाँ पे ले लेना, यहाँ पे भी आपको सेम प्राइस में मिल जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और इसके बाद सबसे ज़रूरी आप अपना ब्लैंकेट या फिर रजाई जो भी यूज़ करते हो वो लेके आना, क्योंकि यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको वो चाहिए ही होगी। और अगर आपके पास स्पेस हो या फिर आपके पास थोड़ा वेट हो, तो एक पतली ब्लैंकेट होगी, या फिर कुछ ऐसा जो आप गर्मी में भी आप यहाँ पे ले पाओ, वो कुछ लेके आना। बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है, गर्मी में भी शाम को थोड़ी ठंड तो होती है, थोड़ा वेदर ठंडा ही होता है। आप ऐसे ही नहीं सो सकते, आपको कुछ ना कुछ तो ऊपर लेना ही होगा। तो आप उस हिसाब से कोई पतला ब्लैंकेट या फिर कुछ ऐसा ले आना। और उसके बाद मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था दैट क्या हमें अपना टॉवल, बेडशीट या फिर पिल्लो लेके आना चाहिए या नहीं। तो येस, 100% आपको अपना टॉवल भी लेके आना है, बेडशीट भी एंड पिल्लो भी। बिकॉज बेडशीट्स यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इंडिया में हमें काफ़ी अच्छे प्राइसेस में मिल जाती हैं, तो आप अपनी बेडशीट वगैरह लेके आना। वैसे तो अभी यहाँ पे काफ़ी जैसे एशियन हमारे इंडियन लोगों ने काफ़ी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ते में बेडशीट मिल जाती है, बट फिर भी इतना भी सस्ता नहीं होता। तो स्टार्टिंग के लिए आप अपनी 2 या 3 बेडशीट, पिलो हो गए, अभी तो पिलो भी वो स्क्वीज़ करके आते हैं, जिससे आपका स्पेस भी इतना कवर नहीं होता, और जैसे ही आप उसको खोलते हो वो बस्ट होके वो पूरा फुल पिलो बन जाता है। वो वाला अपना टॉवल तो आपको लेके आना ही आना है। और इसके बाद अगर तो जैसे लड़कियां यहाँ पे आ रही हैं, तो आप अपने स्टार्टिंग टाइम के लिए, इनिशियल पीरियड के लिए अपने जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो लेके आना, बिकॉज यहाँ पे सैनिटरी पैड्स एक्सपेंसिव हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोल रही कि आप बहुत ज़्यादा लेके आना, बिकॉज जो भी हो आप ओवर द टाइम तो आप यहीं से लेके यूज़ करोगे, बट स्टार्टिंग के 4-5 मंथ्स के लिए आप ले आओगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज जब आप यहाँ पे आओगे तो एकदम से तो हमको पता भी नहीं होता यहाँ के ब्रांड्स के बारे में कि कौन से कंपनी का आपको वो यूज़ करना है एंड कौन सी कंपनी का नहीं यूज़ करना। और वो इतने सस्ते भी नहीं है दैट आप एक बार लेके आए, फिर आपने यूज़ किया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपने इसको फेंक दिया, कोई और ले आए। तो स्टार्टिंग पीरियड के लिए आपको कि हेडेक ना हो, तो आप 3 या फिर 4 पैकेट्स या फिर 3-4 मंथ्स का अपना जो स्टॉक है सैनिटरी पैड्स का, वो लेके आना। और इसके बाद आ जाती है मेडिसिन्स। तो जो मेडिसिन्स हैं, अगर आप कोई भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन यूज़ करते हो तो उसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आना। एंड जो भी हमारी नॉर्मल मेडिसिन्स होती हैं, जैसे हेडेक की हो गई, पेट दर्द की, बुखार की, या ऐसे करके, तो वो भी थोड़ी बहुत लेके आना, आपको हेल्प हो जाएगी। बिकॉज एकदम से आते हुए कई बार होता है कि हमें समझ नहीं आता कौन सी मेडिसिन लें, यहाँ के कौन सी नहीं लें। और यहाँ की मेडिसिन हैं वो काफ़ी लाइट वेट हैं, 2 या 3 लेनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत असर करती हैं। तो इनिशियल पीरियड के लिए अगर आप अपनी मेडिकेशंस जो मेडिसिन हैं लेके आओगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज हो सकता है आपको एयर ट्रैवल के दौरान भी ज़रूरत पड़ जाए, तो मेडिसिन तो ले ही आना, अपने साथ रखना। और इसके बाद आ जाते हैं कैश मनी। आप अपने साथ कैश पैसे ज़रूर लेके आना, आपको एयरपोर्ट पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लेना हुआ आपको, कुछ खाने पीने का सामान कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आके भी अपने जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, तो कैश पैसे अपने लेके आना। और कैश पैसों की जो रिसीट होती है, जो बिल होता है, वो भी लेके आना।
अभी वैसे तो पहले बोलते थे अगर आप $10,000 से ज़्यादा लेके आते हो तो उसके लिए आपको बिल चाहिए होता है, अगर आप उससे कम लेके आते हो तो बिल नहीं चाहिए। बट अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने किसी ग्रुप में किसी का सुना था दैट उसके पास उस बंदे के पास ओनली $1,700 थे, $2,000 से भी कम थे। फिर भी उसको इमिग्रेशन पे वहाँ पे थोड़ा चक्कर पड़ गया था दैट उसके पास बिल नहीं था। तो आप सेफ साइड के लिए आप जितने भी आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लेके आओ कैश में, उसका बिल ज़रूर लेके आना ताकि आपको फिर परेशानी ना हो एयरपोर्ट पे आके। और इसके बाद आ जाते हैं यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में आप एक प्रेशर कुकर ज़रूर लेके आना। वो आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ उसके साइज़ का देख के लेके आना। बहुत बड़े की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, तो 3 kg तक का आपको इनफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो छोटे से छोटा अपना जो भी प्रेशर कुकर है वो ले आना। और तो अगर और इसके बाद अगर तो आपके पास स्पेस हुई तो एक कढ़ाई या फिर पैन आप ले आना, नहीं तो फिर स्किप करना, ओनली प्रेशर कुकर लेके आना, क्योंकि प्रेशर कुकर में आपकी दाल भी बन जाएगी, आपको अगर सब्जी बनानी होगी वो भी बन जाएगी, राइस भी बन जाएंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। स्पेस हुई तो फिर कढ़ाई या फिर पैन लेके आ सकते हो। और इसके बाद आ जाता है तवा। तवा अगर तो आप लोहे का तवा लेके आने का सोच रहे हो तो मत लेके आना, बिकॉज लोहे का तवा हैवी होता है, आपका बहुत ज़्यादा वेट फिर उसमें कवर हो जाएगा। और लोहे का तवा आपको यहाँ पे भी सही प्राइस में मिल जाएगा। बट अगर आप नॉन स्टिक तवा यूज़ करते हो तो फिर आप लेके आ सकते हो, बिकॉज वो तो लाइट वेट ही होता है, उसका इतना वेट नहीं होता। एंड उसके बाद अगर रोटी बनाने के लिए चकला बेलन वो लेके आना, जिससे हम जो टोंग होता है, चिमटा होता है, वो भी लेके आना रोटी सेकने के लिए। और इसके बाद रोटी रखने के लिए आप वो किचन टावल वो सब भी लेके आ सकते हो 1-2, क्योंकि उसका इतना वेट भी नहीं होगा। इनिशियल टाइम में आपको हेल्प हो जाएगी। नहीं लेके आना तो आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर सकते हो, तो भी काम चल जाएगा, वो ऑप्शनल है। फिर हाँ, आप रोटी रखने के लिए कैसरोल, रोटी का डिब्बा जो भी होता है वो आप लेके आना, बिकॉज़ यहाँ पे फिर वही एक्सपेंसिव मिलेगा आपको। और अपनी वाटर बॉटल एक तो ले ही आना, क्योंकि आप अपने वो हैंड बैग में लेके आ सकते हो, वो वेट में काउंट भी नहीं होगी आपके। तो एक वाटर बॉटल ज़रूर लेके आना, बिकॉज यहाँ पे एकदम से आके अगर आप वाटर बॉटल खरीदोगे तो महंगी मिलेगी आपको, तो इसीलिए आप अपनी वाटर बॉटल लेके आना। लंच बॉक्स, अगर आपको ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो आप लंच लेके जाओगे, तो लंच बॉक्स भी एक ले आना अपने। जो भी हमारा जैसे ग्रूमिंग का सामान होता है, ब्रशेज़ हो गए या ऐसा सामान, तो ब्रशेज़ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, जैसे टूथब्रश की बात कर रही हूँ मैं, टूथब्रश अपना ज़रूर जैसे वो तो सब लेके ही आते हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ ज़्यादा लेके आना, जैसे 6, 7, 12 तक भी ले आना, बिकॉज टूथब्रश भी यहाँ पे कई बार एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग के पीरियड के लिए लेके आओगे तो आपका आते ही खर्चा बच जाएगा, 6-7 महीने आपको चल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको जॉब मिल जाएगी, आप सेटल हो जाओगे, फिर आप जो चाहो वो ले लेना। बट इनिशली आप अपना टूथब्रश हो गए एक्स्ट्रा लेके आना, पेस्ट भी लेके आना एक्स्ट्रा, और कोम हो गया, या फिर आप जो भी सोप या बॉडी वॉश यूज़ करते हो, फेस वॉश हो गया, जो भी ऐसा सामान है वो अपना हो सके तो एक की जगह 2 लेके आना, जितना आप लेके आ सको उतना ले आना। और जैसे लड़कियां हैं, हम हेयर टाइज होगी या हेयर पिन्स यूज़ करते हैं, तो वो भी लेके आना, वो यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। और हेयर पिन्स तो इतनी अच्छी भी नहीं मिलती, इंडिया वाली बहुत अच्छी हैं हेयर पिन्स, तो वो लेके आना अपनी। अगर आप स्पेशली जूड़ा वगैरह बनाते हो तो आपको बहुत काम आ जाएंगी, फिर आप अपनी लेके आना। और इसके बाद आ जाते हैं आई गेस, हाँ, इसके बाद आ जाती है बारी जैसे लैपटॉप की। अगर तो आपके पास इंडिया में लैपटॉप है तो आप अपना लैपटॉप यहाँ पे ले आना, वो फिर आप यूनिवर्सल कन्वर्टर यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हो लैपटॉप को भी। अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप नहीं है और आप सोच रहे हो दैट आपको नया लेना है, तो आप फिर वहाँ से नया मत लेना, यहाँ पे आके ले लेना, हो सकता है आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और इतना प्राइस में कोई डिफरेंस होगा भी नहीं, तो फिर वहाँ से क्यों वेट उठा के लेके आना। सो नया लेना है तो यहाँ पे आके ही ले लेना। आपके पास ऑलरेडी है लैपटॉप तो फिर इंडिया वाला ही ले आना। और जो यूनिवर्सल कन्वर्टर्स होते हैं वो हो सके तो 2 या 3 ले आना अपने, बिकॉज आपका जैसे फ़ोन का चार्जर हो गया, उसको आपको फ़ोन चार्ज करना होगा,
आपके फ़ोन के चार्जर के लिए भी आपको यूनिवर्सल कन्वर्टर ही यूज़ करना होगा, या फिर कोई भी और जो आप इंडिया से कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आओगे उसके लिए भी फिर आपको कन्वर्टर चाहिए होगा, तो वो लेके आना। यहाँ पे एक्सपेंसिव है वो भी। और इसके बाद आ जाती है स्टेशनरी। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आओगे तो आप अपनी जैसे कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो भी बैग हो गया, अगर आप यूज़ करते हो तो वो ले आना। जैसे जब हम आए थे तो मैं अपना जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए बैग था, किट थी, वो साथ लेके आई थी। उसको ही मैंने हैंड बैग बना लिया था, उसमें सब कपड़े सब डाल के मैं उसको ही ले आई थी। अगर आप यूज़ करते हो तो ले आना, अगर नहीं यूज़ करते तो फिर रहने देना। और उसके साथ एक दो नोटबुक्स हो गए, एक दो पेन हो गए, वो भी लेके आना, क्योंकि इनिशियली फिर आके आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। और यहाँ पे फिर वही बात है कि हो सकता है आप लाइक आपको महंगी मिले, इतनी ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ डिफरेंस तो है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो महंगा ही है स्टेशनरी का सामान भी। तो इनिशियल पीरियड के लिए ले आना, इतना तो ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप अपने कपड़े लेके आओगे, मेक श्योर उनमें आप ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, या फिर अगर लड़कियां ब्लैक टॉप और ब्लैक पैंट्स, ब्लैक जॉगर, ब्लैक ट्रैक पैंट्स, ऐसे में ब्लैक कलर में भी लेके आना। बिकॉज इनिशली जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट में आप जॉब करते हो, या फिर एज सिक्योरिटी गार्ड जॉब करते हो, या फिर कई बार पेट्रोल स्टेशन पे कहीं ऐसी जगह पे जॉब करते हो, तो कई बार वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है दैट आपको जो कपड़े पहनने हैं वो फुल लाइक ऑल ब्लैक ही पहनने हैं, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट। तो अगर आप लेके आओगे तो फिर इजी रहेगा, एकदम से यहाँ पे आके आपको नहीं लेने पड़ेंगे, आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो एक या दो पेयर ब्लैक कपड़ों के लेके आना अपने साथ। और इसके बाद आ जाते हैं, सॉरी मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई। अगर आप चाय पीते हो तो अपना चाय का पैन स्टील का लेके आना, हैवी वाला, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील के पैन मिलते हैं चाय वाले वो बहुत लाइक हल्के से होते हैं। तो अगर आप चाय पीते हो तो लेके आना। वैसे भी चाय नहीं भी पीते तो भी आपको अगर दूध वगैरह बॉईल करना होगा तो उसमें काम आ जाएगा, तो वो भी ले आना। एंड उसके साथ ही इलायची इलायची भी ले आना, बिकॉज यहाँ पे इलायची सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इतनी अच्छी भी नहीं है। यहाँ की इलायची इतनी बारीक सी है, छोटी छोटी सी, और इंडिया में जैसे हमें मिलती है मोटी सी इलायची अच्छी वाली, वो यहाँ पे नहीं मिलती। तो अगर आप ज़्यादा इलायची यूज़ करते हो, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इलायची यूज़ करते हैं, तो अच्छा रहेगा अगर आप इनिशियल पीरियड के लिए थोड़ी थोड़ी सी इलायची अपने साथ ले आना। अगर आप इतनी यूज़ ही नहीं करते इलायची तो फिर तो स्किप कर देना, फिर क्यों वेट उठाना, फिर छोड़ देना उसको। और इसके अलावा आपको कोई भी जैसे दाल होगी या फिर कोई ग्रेन हो गया या फिर कुछ भी ऐसा लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी वो सब ऐसा नहीं बोलूँगी सेम प्राइस, बट बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। और आप कितना ही ले आओगे, कोई दाल या फिर कोई ग्रेन्स कितना ही ले आओगे, एक पैकेट ले आओगे, दो पैकेट ले आओगे, फिर 1 या 2 महीने बाद तो फिर आपको यहीं से लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि वो सब मत लेके आना। और अभी तो कई बार सुना भी है दैट एयरपोर्ट पे भी फिर वो थोड़ा हैज़ल हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ग्रेन्स या फिर पल्सेस या फिर कुछ ऐसा सामान वो मत लेके आना, वो यहीं से परचेज़ कर लेना। यहाँ पे भी इंडियन ग्रॉसरीज पे सब सामान मिलता है, उसकी कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पूजा पाठ करते हो तो अपना पूजा का सामान भी साथ में लेके आना। हाँ, जैसे पूजा करने जैसे मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि आप कोई मूर्ति लेके आओ या फिर कोई स्टैचू लेके आओ, बिकॉज हो सकता है कि वो आते समय ट्रैवल के दौरान खंडित हो जाए। अगर तो आपके पास कोई जैसे पीतल का या तांबे की कोई भगवान की मूर्ति है या स्टैचू है, आप उसको लेके आ सकते हो, उसका वो सही रहेगा, उसको आप कपड़ों में रैप कर लेना। और जो भी दिया बाती का सामान आप यूज़ करते हो, घी मत लेके आना, घी आप यहीं से लेना, घी नहीं लेके आना। बाकी सामान अपना जो अगर आप कोई जैसे रिलीजियस बुक्स होती हैं हम पढ़ते हैं, आप वो लेके आना चाहो तो वो भी ले आना, बिकॉज यहाँ पे कई बार वो मिलनी मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए अगर आप लेके आओगे तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। आई थिंक मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर दिए हैं। फिर भी कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना या फिर मैसेज कर देना।
तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा